नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टरमाइंड प्यूपल एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ संविदा सहायक शिक्षक के वर्ग 3 के कुछ पर्यावरण के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मास्टरमाइंड प्यूपल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। अन्य छात्रा से उसे दूर रखना चाहिए या फिर उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, प्रशिक्षण, सीखना। तो हमारा आज दूसरे क्वेश्चन का आंसर है प्रेरणा। चलिए तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पहचानना, तर्क करना, धारण, पुनर्स्मरण। तो हमारी तीसरे क्वेश्चन का आंसर है तर्क करना। चलिए चौथे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। हमारा पहला विकल्प है आनुवंशिकता, दूसरा विकल्प है वातावरण, तीसरा विकल्प है समाज, चौथा विकल्प है हार्मोन। तो हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर है आनुवंशिकता। हमारा पांचवा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। पहला विकल्प है वंशानुगत, दूसरा विकल्प है सामाजिक, तीसरा विकल्प है मानसिक और चौथा विकल्प है शारीरिक। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक। यदि हिंदी वर्णमाला में रा को सम्मिलित कर दिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। पहला विकल्प है 54, दूसरा विकल्प है 52, तीसरा विकल्प है 56, चौथा विकल्प है 57। तो हमारे छठवें क्वेश्चन का आंसर है 52। स्वरों में दो प्रकार कौन हैं। तो पहला विकल्प है स्वर और व्यंजन, दूसरा विकल्प है ध्वनि और वर्ण, तीसरा विकल्प है मूल स्वर और संधि और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है मूल स्वर और संधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है पहला विकल्प है उत्धन ज्वल और दूसरा विकल्प है उत्धन जल, तीसरा विकल्प है उत्धन ज्वल और चौथा विकल्प है उत्धन ज्वल। तो हमारे आठवें क्वेश्चन का आंसर है उत्धन ज्वल। चलिए नौवीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द क्या है। तो पहला हमारा विकल्प है नवीन, दूसरा विकल्प है नवोदय, तीसरा विकल्प है प्राचीन और चौथा विकल्प है अर्वाचीन। तो हमारे नौवें क्वेश्चन का आंसर है प्राचीन। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिवमूर्ति, दूसरा ऑप्शन है संजीव, तीसरा ऑप्शन है उदय प्रकाश और चौथा ऑप्शन है संजय। तो इसको 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है उदय प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। तो हमारे 11वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है गायिका, तीसरा ऑप्शन है प्रिया और चौथा ऑप्शन है नकलची। तो हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर है अध्यापक। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। हमारा पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 44 और तीसरा ऑप्शन है 48 और हमारा चौथा ऑप्शन है 53। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का आंसर है 44। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। अनुनासिक, कंठय, तालव्य, मूर्धन्य।
तो इसका सही आंसर है अनुनासिक। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो इस शब्द का इस 14वें क्वेश्चन का आंसर है 14वें क्वेश्चन का आंसर है क्रिस। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है कथन है वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वाटसन का, स्किनर का। तो इस 15वें क्वेश्चन का आंसर है वाटसन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों, दूसरा ऑप्शन है विद्युत शुल्क, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है विद्युत बल। तो हमारे 16वें क्वेश्चन का आंसर है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IF7 की संरचना क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिकोणीय द्विभाजित, दूसरा क्वेश्चन है पेंटागोनल द्विध्रुवीय, तीसरा ऑप्शन है वर्ग पिरामिड, चौथा क्वेश्चन है चतुर्फलकीय। तो इस हमारे 17वें क्वेश्चन का आंसर है पेंटागोनल द्विध्रुवीय। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है कैथोड किरणों से बना है। धनात्मक आवेशित कण, नकारात्मक रूप से आवेशित कण, तटस्थ कण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है नकारात्मक रूप से आवेशित कण। वर्तमान तत्वों के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। इसके माध्यम से करंट, इससे दूरी, लंबाई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 19वें का आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है ऊंट इसके कुबड़ का प्रयोग करता है। रेगिस्तानी रेत में चलने के दौरान शरीर को संतुलित करना, वसा का भंडारण, पानी जमा करना, तापमान विनिमय। तो हमारे 20वें क्वेश्चन का सही आंसर है वसा का भंडारण। साबुन की तैयारी में जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है NaOH, और दूसरा ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, तीसरा ऑप्शन है Na, और चौथा ऑप्शन है CHONE। तो हमारे 21वें क्वेश्चन का आंसर है NaOH। दुग्ध में शर्करा का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ होता है? तो हमारे इसका पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरा, तीसरा ऑप्शन है मानव स्त्री, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हमारे 22वें क्वेश्चन का आंसर है मानव। हमारा 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो हमारे इसके ऑप्शन है प्लेटिनियम, बिस्मुथ, निकल या पारा। तो हमारे 23वें क्वेश्चन का आंसर है निकल। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है दिमाग, दिल, जिगर और गुर्दा। तो इसका आंसर है जिगर। ठोस ठोस मिश्रण में घटकों के आकार में अंतर का सिद्धांत है। तो हमारे इसके ऑप्शन है हाथ से उठाना, छानना, फटकना, धुलाई। तो हमारे 25वें क्वेश्चन का आंसर है छानना। सूखने की उनकी दरों के आधार पर जटिल मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अवसादन, दूसरा ऑप्शन है रोड़ा, तीसरा ऑप्शन है आसवन, चौथा ऑप्शन है केमोटोग्राफी। तो हमारे इस 26वें क्वेश्चन का आंसर है केमेटोग्राफी। हमारा 27वां क्वेश्चन है लॉन्च किस नियम पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है गति का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 27वें क्वेश्चन का आंसर है ऊर्जा का संरक्षण। महत्वपूर्ण कोण किस रंग के न्यूनतम है? तो हमारे इसके ऑप्शन है बैगनी, लाल, हरा या नीला। तो हमारे 28वें क्वेश्चन का आंसर है बैगनी। डी बोहर परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, इलेक्ट्रोनैक्टिक पृथक्करण का सिद्धांत, चौथा सामूहिक कार्यवाही का कानून। तो इस 29वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्वांटम सिद्धांत।
चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं होता? तो हमारे 30वें क्वेश्चन के ऑप्शन है अपरक्त किरणों, एक्स किरणों, कोठोट किरणों या बाह्य किरणों। तो हमारे 30वें क्वेश्चन का आंसर है कैथोड किरणों। चलिए हम 31वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे 31वें क्वेश्चन का आंसर है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है RSTU, दूसरा ऑप्शन है GKLM, तीसरा ऑप्शन है NOPQ और चौथा ऑप्शन है VWXZ। तो हमारे इस 32वें क्वेश्चन का आंसर है VWXZ। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। तो हम इसका पहला ऑप्शन है 1:7, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:3 और चौथा ऑप्शन है 6:1। तो हमारे 33वें क्वेश्चन का आंसर है 1:3। एक वस्तु रुपये 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार वह उसे कितने में बेची कि लाभ 30% हो जाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 260 रुपये। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 अपने पुत्रों को दिया और 1/5 दान कर दिया, तथा उसने खुद कुल कितना भाग दे दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1/20, दूसरा ऑप्शन है 19/20, तीसरा ऑप्शन है 1/10, चौथा ऑप्शन है 9/10। तो हमारा 35वें क्वेश्चन का आंसर है 19/20। यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश है तो अष्टभुज का बाह्य कोण होगा। तो 36वें का पहला ऑप्शन है 65 अंश, दूसरा ऑप्शन है 75 अंश, तीसरा ऑप्शन है 45 अंश और चौथा ऑप्शन है 70 अंश। तो हमारे 36वें क्वेश्चन का आंसर है 45 अंश। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम और रानू एक काम 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। राम अकेला उसे 8 दिनों में कर सकता है, जबकि रानू उसे 6 दिन में कर सकता है। अजय की सहायता से वे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अजय का हिस्सा है। इसका पहला ऑप्शन है 659, दूसरा ऑप्शन है 450, तीसरा ऑप्शन है 675, चौथा ऑप्शन है 890। तो हमारे 37वें क्वेश्चन का आंसर है 450। चलिए हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 लोगों के बीच रुपये 41,910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1910, चौथा ऑप्शन है 1930। तो हमारे 38वें क्वेश्चन का आंसर है 1905। राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो इस हमारे 39वें क्वेश्चन का सही आंसर 31। 40वें क्वेश्चन और आज के हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए के आरंभ में करके यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हों तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसके ऑप्शन है 12/4, 44/3, 34/4 या 41/4। तो हमारे आखिरी क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का आंसर है 41/4। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी बनी होगी, उस पर क्लिक करें। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।